नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अंधेरी रात की हॉरर पर। यहाँ पर रोज आपको एक नई हॉरर एंड थ्रिलिंग कहानी मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप हर रोज एक नई डरावनी कहानी का मजा ले सके और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज एक नई डरावनी कहानी का शुरुआत करते हैं। बड़गांव की पुरानी हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी खूनी दुल्हन की। कहते हैं कि आधी रात को सफेद जोड़े में एक दुल्हन नजर आती है जिसकी आंखों से खून टपकता है। जो भी उसे देख लेता या उसके रास्ते में आता वह कभी जिंदा नहीं बचता। रवि और उसके दोस्त इस कहानी को कोरी अफवाह मानते थे। वह एक पत्रकार था और रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस कहानी की सच्चाई का पता लगाएगा। दोस्त मना करते रहे, लेकिन रवि ने उनकी बात नहीं मानी। आधी रात को रवि और उसके 3 दोस्त अमित, सौरभ और नीहा उस हवेली में पहुंचे। हवेली खंडहर बन चुकी थी, दीवारों पर काई लगी थी और अजीब सी बदबू आ रही थी। अंदर जाते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक उन्हें ऊपर के कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। रवि ने टॉर्च जलाकर ऊपर देखा तो सफेद जोड़े में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होंठ एक डरावनी मुस्कान में बदल गए। अमित और सौरभ डरकर भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नीहा जमीन पर गिर गई और कांपने लगी। अचानक लड़की हवा में उड़ते हुए उनके पास आई और एक भयानक आवाज में बोली, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम नहीं बचोगे। इतना कहते ही हवा में एक जोरदार झटका लगा और पूरी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। रवि ने अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। वह लड़की अब तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ दिखने लगा। रवि ने ध्यान से देखा तो वहां लिखा था, मेरा नाम सुरभि है। मुझे मेरे ही पति ने अपनी हवस और लालच के कारण मार डाला था। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक कोई मेरी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाएगा। रवि समझ गया कि यह लड़की कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग में जल रही थी। रवि ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। इतना सुनते ही लड़की की आंखें और लाल हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, सबको मरना होगा। अचानक हवेली की सभी खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और हवा का एक भयानक झोंका आया। अमित जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर पर खरोंच के निशान बन गए। सौरभ की चीख निकल गई और वह बेहोश हो गया। नीहा को महसूस हुआ कि कोई उसे हवा में खींच रहा है। रवि ने झट से अपनी जेब से एक लोहे की भगवान की मूर्ति निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। लड़की का शरीर कांपने लगा और उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बस इंसाफ चाहती थी। फिर अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज चीख के साथ लड़की गायब हो गई। रवि, अमित, सौरभ और नीहा किसी तरह बचकर बाहर निकले, लेकिन जब वे गाड़ी में बैठे तो पीछे की सीट पर किसी की धीमी हंसी गूंज उठी। रवि ने घबराकर पीछे देखा। सीट पर कोई नहीं था, लेकिन गाड़ी के शीशे पर लाल रंग से लिखा था, मैं अभी गई नहीं। नीहा जोर से चीख पड़ी। अमित और सौरभ का चेहरा सफेद पड़ चुका था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रवि ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और गांव से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलरेटर दबाया, गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई। तभी चारों ने महसूस किया कि गाड़ी के बाहर कोई चल रहा है। सफेद जोड़े में वही खूनी दुल्हन थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। आंखों से खून बह रहा था, चेहरे पर कट के निशान थे और होंठों पर अजीब सी हंसी थी।
तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी फुसफुसाहट गूंज उठी। रवि को अचानक याद आया कि गांव के पुजारी ने कहा था, अगर आत्मा से पीछा छुड़ाना हो तो उसके अतीत का सच सामने लाओ। हमें सुरभि की कहानी पूरी तरह से समझनी होगी, रवि ने घबराते हुए कहा। सौरभ कांपती आवाज में बोला, क्या मतलब? जब तक उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा वो हमें नहीं छोड़ेगी, रवि ने जवाब दिया। उन्होंने तुरंत गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामलाल बाबा के घर जाने का फैसला किया। गाड़ी किसी तरह स्टार्ट हुई, लेकिन जैसे ही वे हवेली से निकले, पिछली सीट पर एक ठंडी सांस की फुहार महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उनके साथ ही था। रामलाल बाबा ने उनकी हालत देखकर कहा, मैं जानता था कि एक दिन कोई न कोई उसकी सच्चाई जानने आएगा। उन्होंने आगे बताया, सुरभि की शादी हवेली के मालिक ठाकुर रघुनाथ सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद ठाकुर को पता चला कि सुरभि के मायके वालों के पास बहुत सारा खजाना है। लालच में आकर उसने सुरभि को जिंदा जला दिया ताकि वह उसकी संपत्ति हड़प सके। लेकिन मरते वक्त सुरभि ने श्राप दिया कि जो भी इस हवेली में आएगा वह मौत के शिकंजे से नहीं बच पाएगा। रामलाल बाबा ने आगे कहा, अगर उसकी आत्मा को मुक्ति देनी है तो उसके कातिल का सच सबके सामने लाना होगा। इतना सुनते ही हवेली की दिशा से एक जोरदार चीख गूंजी। तेज हवा चलने लगी। सौरभ कांपते हुए बोला, ये सुरभि की आत्मा थी ना? रवि ने तुरंत कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उन्होंने हवेली की तरफ कैमरा घुमाया और जो दिखा उसने उनकी रूह कंपा दी। सुरभि की आत्मा हवेली के गेट पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ कई और परछाइयां थीं। अचानक रामलाल बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। चारों दोस्त डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। अब तुम बच नहीं सकते, सुरभि की आत्मा जोर से चिल्लाई और हवा में उड़ते हुए रवि की ओर बढ़ी। रवि ने हिम्मत जुटाकर कैमरे की स्क्रीन उसकी तरफ कर दी और चिल्लाया, तुम्हारे कातिल का सच अब सबके सामने आएगा। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से चित्र बनने लगे। उनमें ठाकुर रघुनाथ सिंह की परछाई दिखने लगी जो आग में झुलस रही थी। सुरभि की आत्मा ने दर्द में चीखते हुए कहा, मुझे न्याय मिल गया, अब मैं मुक्त हूं। फिर अचानक एक तेज रोशनी फैली और सुरभि की आत्मा हवेली में समा गई। हवेली की खिड़कियां बंद हो गईं और सब कुछ शांत हो गया।